लोगों का टोल है जो मतलब जिन्होंने सरकार जो अंधभक्ति है, मतलब अंधभक्ति है, उनका माइंड वॉश करके ना और उनको खुला छोड़ दिया, किस्म के गुंडे मवाली कह सकते हैं हम। इस आरएसएस को भी और अन्य जो ये बजरंग दल है, कुछ और अन्य दल है जो ये जब किसी बेटी का बलात्कार होता है तब नहीं बोलते, देश के अंदर कोई और तरह की कोई समस्या आती है तब नहीं बोलते, पर जब भी कहीं हिंदू या मतलब नकली हिंदुओं का जो मामला होता है वहां सबसे पहले ये अटैक करते हैं। जैसे रचिकारा के ऊपर भी बड़े मतलब कमेंट कर रहे हैं कि इसने तो चंदा मांग के कराया, ये कराया, वो कराया। एक बात बताओ, चंदा मांगना कोई आसान काम है क्या? आप मांग लो, मना किसने करे? जो सा बड़ा जिस खेत में चल लगा वहीं से खाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चंदा मांग के समाज का भी भला करे, और खुद का भला कर ले तो उनकी टेंशन की है, वो खुद मांग ले और कर लो, हम मना नहीं करते, पर ना तो खुद करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। आरएसएस ने ब्रेन वॉश किया है अंधभक्तों का, और वो बेवकूफों का एक टोल लगाओ, अनपढ़ जाहिल लोगों का टोल लगाओ, जिन लोगों को यही नहीं पता कि रोड़ा कहाँ करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ही खोदना है, इसके अलावा इन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा कि देश विदेश में क्या हो रहा और हम कहाँ खड़े हैं। आज आपने देखा होगा कि पहले हमारी फसलों के ऊपर हर रोज समस्या होती थी, कभी नस्लों पे समस्या होती है, अब अरावली का एक मामला लेके आए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सोनम वांगचुक, वो एक क्रांतिकारी इंसान था जिन्होंने हमारे फौजियों के लिए बड़ा बढ़िया काम कराया, पर वो आज जेल भुगत रहे हैं। इस देश में तो या तो आप चुप रहोगे तो देशभक्त हो, यदि आपने गलत नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि आप खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, या आप आंदोलनजीवी हो। यानी बोलते ही हम इस देश के एंटी हो जाते हैं कि ये हमारे देश का नहीं है। मतलब ये सर्टिफिकेट बांट, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम क्या है क्या नहीं हमें पता है। हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि सरकार से हम नहीं, हमारे से सरकार है, और सरकार ये चीजें समझे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप कह रहे हो कि बीजेपी का नुकसान है कि मंदिर के नीचे मस्जिद जी, लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास करने का नारा लेकर, ये वो लोग हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इनके पता क्या है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। इस सरकार को हम जानते हैं और जो आम जनता है वो भी जानती है कि ये सरकार कैसी है। इस सरकार ने धर्म में धर्म निकाला, जाति में से जाति निकाली। मैं दोबारा कहूंगी कि सारे लोग इंसान बन के रहो। इन जातियों को, पार्टियों को, धर्मों को यदि हम दरकिनार कर देंगे तो हम भारत देश को बचा पाएंगे, नहीं तो इस देश के अंदर घोषित इमरजेंसी है जो जल्द ही नेपाल, बांग्लादेश या दूसरी तरह की जो चीजें हैं वो हमें हो सकता है कि हमारे देश के अंदर भी नजर आए, क्योंकि बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और आपने रुपए का हाल तो देख लिया है कि हम कहाँ खड़े हैं। धार्मिक होना जरूरी है या फिर शिक्षित होना? शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि धार्मिक होने से पेट नहीं भरता। शिक्षित होने से हमें अपने हकों का, हमें क्या करना है और हमें कहाँ से मतलब रोजगार कहाँ से कमा कर खा सकता है इंसान। धार्मिक होने से क्या होता है, धार्मिक हमारा खुद का एक निजी विचार है। हम हिंदू हैं, हिंदू सिस्टम को मानते हैं, सिख सिस्टम को मानते हैं, बौद्ध सिस्टम को मानते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। धार्मिक होना इतना जरूरी नहीं है, शिक्षित होना जरूरी है, ताकि हम सरकार से अपने हकों की बात कर सके, अपने हकों की आवाज उठा सके और अपने बच्चों का सुंदर भविष्य तय कर सके, और जो विश्व के अंदर जो शिक्षित देश है उनके साथ कदम से कदम ताल मिला सके। बिल्कुल तलवार बांटी गई थी, पर मैं कहना चाहूंगी जो नकली हिंदू है, आपको तलवार की जरूरत नहीं है। जो आपकी बहन बेटियां हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर नंगे बदन से तरह तरह की वीडियो वायरल करती हैं, वीडियो बनाती हैं, उनको सलवार की जरूरत है। तलवार तो बंद करिए, सलवार बांटना शुरू करिए। सलवारों की जरूरत है आपके जो नकली हिंदू और जो नकली हिंदुओं को प्रमोट करते हैं। उसमें कहा गया कि अगर फिर उन लोगों को आपने पता भी होगा वो अंदर भी गई हैं, और मैं धन्यवाद करूंगी उस वकील का जिन्होंने उनको सजा दिलाने का काम किया। वो अभी जमानत पे है बाहर, पर मैं दोबारा से कहूंगी तलवारों की जरूरत तो आजकल मुझे लगता है हरियाणा में महिलाओं को भी है, क्योंकि ये जो ज्यादा नकली हिंदू है ये बार बार ऐसी चीजों में पाए जाते हैं, और उनके बाद में जब इंक्वायरी होती है तो उनके सभी के जो ये कहते हैं तार है वो आरएसएस से मिलते हैं। तो तलवारों की जरूरत नहीं है, और तलवारों की यदि जरूरत है तो आज हमारी महिलाओं की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये देश सुरक्षित नहीं है। तलवारों की जरूरत मेरे ख्याल से महिलाओं को है, और किसकी गर्दन होगी शायद वो समझ गए होंगे मैं इशारा कहाँ करना चाहती हूँ। एक और आपने पोस्ट डाली थी कि मैं बैठ भी जाए तो
ये उन कुतरुओं के लिए है जो बार बार मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करते हैं। और कमेंट पता कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वहाँ राम का फोटो होता है, हनुमान का फोटो होता है, श्री राम लिखा होता है, और वो जो कमेंट कर, ये उन कुतरुओं के लिए है जो बार बार मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करते हैं। और कमेंट पता कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वहाँ राम का फोटो होता है, हनुमान का फोटो होता है, श्री राम लिखा होता है, और वो जो कमेंट करते हैं वो इतने घटिया और अव्वल दर्जा के निहायत घटिया होती है कि जिसका जवाब देना आम महिला दे नहीं सकती, पुरुष भी नहीं दे सकता। पर उन लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, यदि ऊंट भी बैठ भी गया तो उन कुतरों से फिर भी ऊंचा रहेगा, क्योंकि हमारी विचारधारा से हम लड़ रहे हैं। हमें विचारधारा है, हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है और हमने करना क्या है। उन कुतरों की तरह मेरा ब्रेन वॉश नहीं है, और हम सिर्फ हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ने वाले लोग, हम बेरोजगारी पे लड़ने वाले लोग हैं, हम शिक्षा पे लड़ने वाले लोग हैं, अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो उन कुतरों से ऊंट फिर भी ऊंचा रहेगा, बैठेगा तब भी। तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई, आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ भी होगी कार्रवाई? नहीं, मैं कोई फीम तो बेच नहीं रही। यदि सरकार चाहती है कि कार्रवाई करे तो वेलकम है, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए अपने सारे हथियार लेके आवे, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं बैठे हैं। मुझे पता है ये सरकार कहाँ तक जा सकती है, और सरकार ने जहां भी मौका लगा मुझे घेरने का काम किया। पर ये अलग बात है कि कई बार मैं मेरी पोस्ट पे भी लिखती हूँ कि जब वक्त माड़ा होता है तो जज को वकील करने पड़ते हैं। मैं वकील परमानेंट रखती हूँ और सुप्रीम कोर्ट तक के वकील से लगातार संपर्क में रहती हूँ। मेरी जो सोशल मीडिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हर मिनट उसकी निगरानी में है कि कहीं कोई पोस्ट गलत ना हो जाए, कि सरकार कार्रवाई करे। और सरकार यदि कार्रवाई करे तो लीगल नोटिस जारी करे, और जो कानूनी प्रक्रिया है, बेशक आपको यदि मुझे लगता है उनको कहीं मैं गलत हूँ तो कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित करके आए। मतलब अधखबड़े मामले में यदि उन्होंने मेरे को फंसाने का काम किया तो अच्छा नहीं होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कितना मैं जा सकती हूँ, कितना क्या कर सकती हूँ। इस सरकार के साथ यदि लड़ना है तो आप ये मान लो, तलवार बंदूक साथ रखो ना रखो, पर वकील जरूर रखना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित है। और आज तक यदि मैं सुरक्षित रही हूँ तो वकीलों की वजह से रही हूँ। एक पूरी वकील यानी एक लॉबी वकीलों की लगातार मैं उसके संपर्क में रहती हूँ, क्योंकि इस सरकार से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके पास तंत्र है, और जो लोग सिर्फ फोटो डाल है नहीं कि सरकार मुझे घेरेगी। और दूसरी बात, मेरे गांव के अंदर सरकार की मैं नहीं मानती कि पुलिस की इतनी हिम्मत है कि मेरे गांव के अंदर घुस जाएगी। सोशल मीडिया पर भी जात और धर्म की, बिल्कुल जात धर्म के अलावा कुछ है नहीं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि लोग रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, लोग शिक्षा पे नहीं बात करना चाहते। बलात्कार हो गया सरेआम, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की जो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हमारे देश में है, तो हम मतलब देशवासी हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर शाहरुख खान ने बंगाल के किसी, मेरे ख्याल से किसी क्रिकेटर को हायर किया है, तो वो देशद्रोही होगा। तो मतलब हमारे पास ना अलग अलग ग्रंथ है, किसको हमने देशभक्त बनाना है और किसको बिना देशभक्त बनाना है। इनके ग्रंथ ही अलग है अंधभक्तों के। क्या हिंदू खतरे में? हाँ, 11 साल से हिंदू खतरे में है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है जब से हिंदू खतरे में है। नहीं तो हमारा सिख तो प्रधानमंत्री होया करता और राष्ट्रपति मुस्लिम होया करता। जब भी धर्म खतरे में नहीं था ना हिंदू खतरे में था। 80-90% हिंदू है, फिर भी खतरे में। तो ये खतरा तो बाहर नहीं आ सकता, ये खतरा में नहीं, इनते देश खतरा में अंधभक्ता था।